तो हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक क्या है। इस टॉपिक में कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, ये आपने कभी देखा होगा कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। ठीक है, ये बड़े बड़े जो पार्क होते हैं ना, वहाँ पर ये ब्रिज आपको देखेंगे जहाँ पर एक खेल होता है जिसमें बैठते हैं लोग जो कुछ छोटे व्हीकल में, और वो ब्रिज के ऊपर से घूमता है। ठीक है, वहाँ पर आपको कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज देखने मिलेगा, और कई के बड़े बड़े हिल स्टेशन पर कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ब्रिज कैसा होता है एक्चुअली, ये ऐसा होता है ब्रिज। ठीक है, कॉन्वेक्स ओवर, और यहाँ पर हमारा व्हीकल है। सपोज हमारा व्हीकल ऊपर से जा रहा है तो हमारा व्हीकल यहाँ पर है। ठीक है, ये उसके टायर है, तो हमारा व्हीकल ऐसा जा रहा है। व्हीकल की डायरेक्शन कैसी है हमारी, ऐसी। इस तरह से हमारा व्हीकल कॉन्वेक्स, ये जो ब्रिज है इस पर से जा रहा है। ठीक है, तो अगर ठीक है हमारा व्हीकल तो यहाँ पर भी हो सकता है ना शुरुआत में, फिर वो आगे गया, फिर यहाँ पर आया, फिर व्हीकल हमारा इधर आया। ठीक है, यानी ब्रिज पर से हमारा व्हीकल जा रहा है। टॉपिक है व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, यानी व्हीकल अगर टॉप पर है, यानी व्हीकल यहाँ पर है, ब्रिज के टॉप पर है, तो हमें इसका स्टडी करना है। जब व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज के टॉप पर होता है तो क्या चीज़ें होती हैं, उस व्हीकल पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या जान सकते हैं और क्या हम कौन सा फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ओके, हमें एक्चुअली क्या निकालना है, वेलोसिटी। इस टॉपिक में हमें समझना है कि व्हीकल अगर कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पर रहता है तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई होती है, यानी क्या क्या वहाँ पे घटनाएं होती है, यानी क्या क्या फिनोमिनॉस यानी घटनाएं वहाँ पर होती है जब व्हीकल कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर से जाता है। और फिर अगर कॉन्वेक्स ब्रिज के ऊपर टॉप पर है व्हीकल तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें इस टॉपिक में समझना है और निकाल कर दिखाना है। तो देखिए पॉइंट, फिगर शोज द व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज ड्यूरिंग इट्स मोशन। हमें ये डायग्राम निकालनी होगी आपको। ठीक है, और डायग्राम निकालने के बाद ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि हमारा व्हीकल कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर से जा रहा है ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी वो मोशन में, वहाँ पर खड़ा नहीं है, वो एक्चुअली वहाँ से जा रहा है, मोशन में है वो। ठीक है, डायग्राम में हमें खड़ा दिख रहा है वो टॉप पर, लेकिन एक्चुअली वो मोशन में जा रहा है। देखिए वहाँ पर मैंने एक एरो दिया है आपको, ये देखिए डॉट डॉट करके जो एरो ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है कि वो व्हीकल मोशन में है। ओके, तो व्हीकल अगर मोशन में है कॉन्वेक्स और ब्रिज के ऊपर, तो देखें फोर्स एक्टिंग ऑन व्हीकल, उस व्हीकल पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। तो देखिए उस व्हीकल पर पहला तो वेट mg फोर्स एक्ट होता है नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, व्हीकल पर नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है वेट यानी mg, और ऊपर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है नॉर्मल फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम n कहते हैं। तो दो फोर्स उस व्हीकल पर अप्लाई हो रहे हैं उस वक्त जब व्हीकल कॉन्वेक्स और ब्रिज के टॉप पर है। ठीक है, अब नीचे देखिए, इफ इज द स्पीड एट द अपर मोस्ट पॉइंट। अब अगर व्हीकल हमारा टॉप मोस्ट पोजिशन पर है तो उसका स्पीड वहाँ पर भी है, उसका स्पीड क्या है वहाँ पे, अपर मोस्ट पॉइंट पर भी है। तो देखिए अब ऊपर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है नॉर्मल, नीचे से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है mg, लेकिन आप एक और चीज़ यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि अगर वो तो एक तरह का सर्कुलर मोशन ही है ना, एक तरह का सर्कुलर मोशन ही है, तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो उसे अंदर से भी एक फोर्स खींचता है, उसे बाहर से भी खींचता है। तो बाहर से यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, लेकिन एक और फोर्स है, उसे आप भूलिए मत, मैं बार बार कहता हूँ, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर से लग रहा है। यानी एक्चुअली ऊपर से दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इन दोनों फोर्सों को नीचे से जो बैलेंस कर रहा है वो है ये हमारा अकेला mg। तो ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन वाला भी फोर्स लगा और ऊपर से दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगा, दो फोर्स ऊपर से, उसे बैलेंस करने वाला नीचे का अकेला फोर्स है mg। बस इसे हमें इक्विवेट करना है, हमने वही किया। देखिए हमने लिखा n प्लस n यानी ऊपर से लगने वाला फोर्स नॉर्मल
प्लस ऊपर से दूसरा भी एक फोर्स लग रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसका फॉर्मूला लिखा हमने यहाँ पर mv²/r इक्वल टू, इन दोनों को, ये दो ऊपर से लगने वाले फोर्स है, इन्हें बैलेंस कर रहा है अकेला नीचे वाला फोर्स mg, इसलिए इक्वल टू क्या लिखा हमने mg। फिर हमने क्या किया, n को इधर लेकर आए हम, तो यहाँ पर क्या हो गया mg माइनस n, इधर क्या रह गया mv²/r। ठीक है, आए ख्याल में इतना आपके, आ गया होगा, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि एज द स्पीड इज इंक्रीज n गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे उसका स्पीड इंक्रीज होगा, जैसे जैसे व्हीकल ऊपर से नीचे आएगा, यानी उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो n यानी ऊपर से लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो थोड़ा कम कम होते जाएगा जैसे जैसे वो नीचे आएगा। ठीक है, व्हीकल जैसा जैसा व्हीकल ऊपर से ऐसा जैसा कॉन्वेक्स ब्रिज के नीचे नीचे आ रहा है, जैसे जैसा वो नीचे नीचे, इफ द एज द स्पीड इज इंक्रीज, जैसे जैसे उसका स्पीड इंक्रीज होगा उस व्हीकल का, तो उस व्हीकल पे लगने वाला ऊपर का जो फोर्स था ना, नॉर्मल फोर्स, वो डिक्रीज होगा, यानी वो कम कम होते जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी ये जो नॉर्मल रिएक्शन है या फिर नॉर्मल फोर्स है ऊपर से जो लग रहा है ना ऑब्जेक्ट पर, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कॉन्टैक्ट, उस व्हीकल का उस ब्रिज से एक तरह का कॉन्टैक्ट वो हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। दस फॉर जस्ट मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट n इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वो नॉर्मल फोर्स हमें सिर्फ ये बता रहा है कि उस ब्रिज का और उस व्हीकल का कुछ तो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट कम कम होते जा रहा है अगर उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो इसलिए n इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और उसी वक्त टॉप मोस्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए हम ऊपर का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लेंगे और इसमें n की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो क्या आएगा mv²/r इक्वल टू mg माइनस 0 आएगा। फिर हमें फार्मूला मिल जाएगा ये नीचे वाला। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो mv²/r है उसका v² वही रह देंगे, m/r को इधर लेकर आएंगे तो उल्टा हो जाएगा r/m, तो m कैंसिल हो गया, v² इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ पे gr। हमें तो वेलोसिटी चाहिए, v चाहिए हमें, v² नहीं चाहिए, तो स्क्वायर निकाल लिया तो इधर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, v इक्वल टू √rg। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई ऑब्जेक्ट की, अगर वो कॉन्वेक्स और ब्रिज पर टॉप मोस्ट पोजीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी होती है √rg। ठीक है, आया ख्याल में, टॉपिक इजी है, पॉइंट भी मैंने आपको दिए हैं, डायग्राम आपको निकालनी है, समझ चुके हैं आप, बस इसे आपको एक दो बार वीडियो और देख लीजिए। वैसे तो आपका फर्स्ट वीडियो में ख्याल में आ जाऊंगा, इतना कुछ भारी कॉन्सेप्ट है नहीं ये। ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन पर कॉन्वेक्स और ब्रिज पर एक व्हीकल है, उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी थी, ऊपर से दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे से एक फोर्स लगाया, हमने फोर्स को इक्विवेट किया और हमें वेलोसिटी मिल गई, इतना ईजी है। ठीक है, तो बस यही पॉइंट में एग्जाम में लिखिए, आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।